अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई? तैयारी कर ली आपने? कुछ घंटों बाद जो है दमा चौकड़ी वाला मैच है भाई, फाइनल पाकिस्तान इंडिया का। और मैं तो एक तरह से शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये एशिया कप जो है ना, ये इख्तिताम को पहुँच रहा है। जो भी रिज़ल्ट हो उसकी वजह ये है बड़ी सिंपल सी कि यार जितनी बदमज़गी इस एशिया कप ने पैदा की है और मज़ीद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान मतलब कमाल है यार। और मैंने पहले भी यही कहा था कि यार ये टाइम नहीं है क्रिकेट वगैरह खेलने का, लेकिन बहरहाल वो हुआ। लेकिन जो मुझे हंसी आई ना वो ये आई कि आज मैं इंडियन मीडिया में कुछ खबरें पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जी BCCI ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया ने, एक इनविजिबल बाइकआउट पॉलिसी फॉलो की है इस एशिया कप में अगेंस्ट पाकिस्तान। व्हाट इज अ इनविजिबल बाइकआउट पॉलिसी? कि जी वो हैंडशेक नहीं करेंगे, जी वो फोटो शूट नहीं करेंगे, फाइनल से पहले इंडियन बोर्ड ऑफिशियल्स के लोग नहीं आएंगे मैच देखने के लिए। ये इनकी बाइकआउट इनविजिबल बाइकआउट पॉलिसी है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? अगर इंडिया के मैं यार सीधी बात मैं करूं, बात यह है कि मैं इंडियन मीडिया के क्लिप्स देखता रहता हूं और फिर हमारे पाकिस्तानी उसका वो मिक्सचर बना के डालते रहते हैं। जिस किस्म की वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कुछ इंडियन मीडिया चैनल्स पे, कुछ यूट्यूबर्स जिस किस्म की वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया भाई कि आप खेल ही क्यों रहे हो पाकिस्तान से। अगर इतनी नफरत भरी हुई है आपके दिल में पाकिस्तान के लिए, या इतना आपको पहलगाम के बाद जो कुछ भी हुआ है उसका इतना बिटरनेस है, तो खेल ही क्यों रहे थे पाकिस्तान से भाई? एशिया कप कैंसिल करा देते, ख़त्म हो जाती, या पाकिस्तान के बगैर खेल लेते या इंडिया के बगैर खेल लेते। लेकिन बात वही है ना कि पैसा, ये सारी चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते। तो अब क्योंकि BCCI, सीधी सी बात है, एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट और BCCI की जो पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, आपने एशिया कप में खेल के तो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन कर दी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जी वो इनविजिबल बाइकआउट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। करो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से यार? क्रिकेट तो आप खेल रहे हो ना यार। एंड एट द एंड ऑफ द डे किस्मत देखें आप कि 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच खेलने पड़ रहे हैं आपको पाकिस्तान से इस एशिया कप में। यानी कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी ICC इवेंट में या इस एशियन कप में इससे पहले आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस एक इवेंट में हुए हो। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती हैं। अब बदमज़गी जो चल रही है वो चल रही है। अब कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ICC में शिकायत दर्ज करा दी अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो हारिस रऊफ के जो जहाज़ वाले इशारे को लेके वो कुछ टेढ़ा इशारा कर रहे थे। वो बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि जी उसने ऑब्सीन जेस्टर्स किए हैं ऑन द फील्ड वाइल प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका। बहर उसके खिलाफ शिकायत हो गई। पता चला कि जी वो जो एक कैसे बोलते हैं, ट्रेडिशन, मैंडेटरी नहीं लेकिन एक ट्रेडिशन, जो एक फ़ोटो शूट होती है फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानी की, उसके लिए मना कर दिया जी इंडिया ने कि नहीं जी हम तो नहीं करेंगे फ़ोटो शूट, और मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा सलमान यादव के साथ। सूर्या कुमार यादव ने कहा ठीक है। तो मुझे ये बता दें कि सिवाय इसके के 2 क्रिकेट बोर्ड्स के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो एशिया कप से पैसे आते हैं वो एसोसिएट मेंबर में बांट देता है, तो उनको तो पैसों की ज़रूरत है नहीं, ना पैसों की कमी है। हाँ, पाकिस्तान को ज़रूर 15-16 मिलियन से मिल जाएंगे, लेकिन सिवाय इसके और ब्रॉडकास्टर्स के जेब भरने के, मुझे बता दें कि यार क्या हासिल किया हमने इस एशिया कप से as far as Pakistan India relations are concerned, you know, it's something to really think about कि क्या हासिल किया हमने। आप बिलीव करें यार, मैं तो हैरान होता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चैनल्स पे वगैरह करके जिस किस्म, इवन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इंडिया वाले ज़्यादा करते हैं, कुछ चैनल्स पे हम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन हमारे वहाँ भी कुछ लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन द लेवल दैट वी हैव फॉलन एज ह्यूमन बींग्स इज़ लाइक अमेजिंग यार। वो हरकतें हम देख रहे हैं टीवी पे जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। मे बी खास करके खुला आप एक देश को पता नहीं गालियां दे रहे हो, लिटरली गालियां दे रहे हो यार। और क्या रह गया मुझे बता दो भाई। अब मैं ये चीज़ समझता हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि जिनका ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, ना उनको वैसे कोई दे हैव नो क्लेम टू कि जी हम क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, हम क्रिकेट में बात करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है जी, अटेंशन हासिल करने का? यही बेहुदा हरकतें करो, गालम गलोच दो, इस किस्म की चीज़ें करो। तो आपको पता है आजकल की दुनिया तो ऐसी है ना भाई। आजकल क्या हमेशा ऐसे ही रहा है कि इंसान उसी तरफ अट्रैक्ट होता है जहाँ गंद फैली हुई होती है, तो वो कहते हैं जी गंद करो, और वही हाल हमारे वहाँ भी है। तो इट्स लाइक दिस एशिया कप हैज़ रियली बीन अ आई ओपनर। अब तो अच्छा मुसीबत ये कि अब और वो वुमेन्स टी वर्ल्ड कप होने वाला है ICC का, वो शुरू हो जाएगा ट्यूसडे से। उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का 5 अक्टूबर को मैच है, और पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्रिकेट से ताल्लुकात बेहतर होते, पहले होते थे शायद,
अब तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई, ये पहलगाम के बाद तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, तो हम किन चक्रों में पड़े हैं। तो आई कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड बैड ब्लड इन दिस फाइनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट टुडे व्हेन इट्स प्लेड फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स, यू कैन एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि टेम्पर्स विल बी मतलब फ्लाइंग। अच्छा, उसमें मजे की बात क्या है कि आप ये देखें कि यार इस टूर्नामेंट से पहले इतना शोर मचाया गया कि बाइकआउट करो, पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान के मैचेस इंडिया को पाकिस्तान के मैचेस बाइकआउट करने चाहिए। लोगों से कहा गया कि जी आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ही ना देखें, आप जाए नहीं स्टेडियम पे। आज ये हाल है कि इंडिया में कोई 100 से ज़्यादा, जो मैं पढ़ रहा हूँ कि मीडिया में खबर है कि जी 100 से ज़्यादा थिएटर्स में, सिनेप्लेक्सेस वगैरह में ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है, उसकी टिकटें बेची जा रही है, ठीक है। अब आप सोचिए यार कितने दोगले लोग हैं, मतलब कितने दोगलापन है ये, कि कहाँ तो आप कुछ हफ्ते पहले बाइकआउट की बात कर रहे थे, आज आप जो है उसकी टिकटें बेच रहे हैं। मतलब वो ब्रॉडकास्टर्स तो जो माल बना रहे हैं, अब वैसे भी आम पब्लिक भी माल बनाने में लग गई कि चलो जी फाइनल हो रहा है तो इसका फ़ायदा उठाओ। तो ये है हमारा मतलब टू बी हमारी जो अब क्या कहते हैं मोराल्स वगैरह ऐसे रह गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब क्या है कि अब वो इंडियंस भी चाहते हैं कि जी मारो इनको, तीसरी दफ़ा ये मारो, इनको पता चले क्रिकेट नहीं है, ये जंग है लोगों की नज़र में, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान टीम से कोई इतने हाई एक्सपेक्टेशन है नहीं लोगों की, साफ सीधी बात है। वो ना थी पहले टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, ना उनके फाइनल पहुंचने के बाद है। तो मतलब पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है ना, बेसिकली तो वो तैयार बैठे हैं कि अगर हार भी गए तो मतलब ठीक है यार, इंडिया बहुत बेहतर टीम है। तो इन क्रिकेटिंग टर्म्स अगर हम देखते हैं इस फाइनल को, तो इंडिया इज़ अ मच सुपीरियर साइड देन पाकिस्तान, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट द फैक्ट इज कि जो इसका जो फॉलो आउट होगा ना इस फाइनल का, जो भी रिजल्ट आता है, जो भी होगा, वो जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होगा आगे चल के, कैसे होगा। अब आज देखना ये है कि फाइनल में क्या स्टेडियम भरा हुआ होता है, कितना मतलब क्राउड आता है, कितनी इंडियन सपोर्ट, कितनी पाकिस्तानी सपोर्ट। यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर बोथ टीम्स। सो लेट्स जस्ट होप कि यार द क्रिकेट standards are high, because so far in this Asia Cup, I'll be honest, मतलब neither has India played to its optimum, neither have other teams played to the optimum, and it's like you know अब ये हो गया है कि एक पॉलिटिकल एक बैटल चल रही है। क्रिकेट स्टैंडर्ड्स पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा है जितना बाकी चीज़ों पे दिया जा रहा है। मैं तेरी शिकायत करता हूँ तो मेरी शिकायत कर, तू ये इशारा कर, मैं वो इशारा करूँगा, बस यही चल रहा है। पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। क्रिकेट को लोग भूल चुके हैं कि क्रिकेट का क्या होगा। तो बात वही है कि वी हैव टू just look at this final as a cricket match, and let's hope that हम being a Pakistani, obviously we are hoping कि मतलब पाकिस्तान produces his best cricket of the tournament and causes upset। हम तो यही होप करेंगे ना एज अ पाकिस्तानी। लेकिन जो मतलब जो सच है वो ये कि इंडिया आर लाइक रैंक फेवरेट्स टू विन दिस फाइनल। एंड इफ़ पीपल आर थिंकिंग वो ठीक है, आपके अपने होते हैं सुपरस्टिशंस, थर्ड टाइम लकी, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हम ग्रुप मैच हारे, फिर फाइनल में आके हम जीत गए, वो सब चीज़ें अपनी जगह। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब दिल को बहलाने के लिए हालात अच्छे होते हैं, लेकिन इफ़ पाकिस्तान वांट्स टू विन दिस टूर्नामेंट, रिमेंबर ये एक तो ये जो एक चल रहा है ना कि अभिषेक 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 करके, याद रखिएगा आप कभी भी एक प्लेयर के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे होते हैं, आप 11 प्लेयर्स के खिलाफ मैच खेल रहे होते हैं, टीम के खिलाफ मैच खेल रहे होते हैं। तो आई एम जस्ट थोड़ा सा मुझे ये है तो मतलब एक परेशान मैं हूँ इस चीज़ पे कि इतना ज़्यादा फोकस हमने किया हुआ है अभिषेक के ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक पे फोकस करने के चक्करों में जो है हम भूल जाएं कि उनके पास दूसरे भी जो है क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, और जो है हमारे जो है मतलब बिल्कुल हमारे प्लान्स जो है डीरेल हो जाए। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है पाकिस्तान टीम में। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया भी, हार्दिक पांड्या भी खेलने वाला है। तो इट्स लाइक मोर और लेस द सेम टीम्स दैट प्लेड इन द लास्ट, लाइक इंडिया प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान प्लेड लाइक द लास्ट मैच। तो वही टीम्स हैं, तो कोई इतना ज़्यादा कुछ बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान खेला था। तो देखते हैं क्या होता है, बट इट शुड बी इंटरेस्टिंग फाइनल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट इट। मतलब जितनी हाइप है इस फाइनल की, जितना लोगों का प्रेशर है दोनों टीमों पर, ये सूर्या कुमार यादव साहब को देखना चाहिए ज़रूर, और फिर उसके बाद उनको ये बयान देना चाहिए कि अब वो राइवलरी नहीं रही। मतलब इन लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है कि राइवलरी जो है पाकिस्तान इंडिया की वो पॉलिटिकल है भाई, वो कोई मतलब कैसे कहते हैं क्रिकेट वाइज राइवलरी नहीं है, वो एक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहा गया था। तो ये है सिलसिला। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आज BCCI के बोर्ड के कल इलेक्शंस बल्कि आज ही हुए हैं, और उसमें मतलब प्रेसिडेंट उन्होंने इलेक्ट कर लिया है।
एंड जो नाम सुनने में आ रहा था तो मैंने मालूम किया कि भाई कौन है ये बंदा, जो है कैसे बोलते हैं, जो मतलब प्रेसिडेंट बनने वाला मिथुन साहब जो है, दिल्ली से खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैच उसने खेले हुए हैं। तो ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ दी कैसे बोलते हैं BCCI। और जो मज़े की बात है, जो सुनने वाली बात है, वो ये है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू गंभीर एंड द पीपल हु मैटर इन पावर नॉडेज। तो सरप्राइजिंग नहीं है कि वो हो गया, मिथुन मनहास नाम है इनका, और कैसे बोलते हैं इलेक्ट हो गए ये जी। और लाइक एक प्रॉपर he's been a very good cricketer, he's played with all the major players and all for Delhi and other teams, but originally he's from Jammu and Kashmir, he's from Kashmir। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये है कि अब ये नए प्रेसिडेंट आए हैं तो क्या कोई पॉलिसी चेंज होती है BCCI की, कुछ होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है कि कोई पॉलिसीज वगैरह इनकी चेंज होगी या कुछ होगा। बाकी यहाँ पाकिस्तान में एक अच्छी खबर ये है, आज सुबह ये जब मैं उठा तो प्रेस रिलीज आई हुई थी, तो वो ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है स्कोरर्स के लिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का, रिटेनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का अनाउंसमेंट की है। उसमें अच्छे खासे स्कोरर्स को फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। अच्छा, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अपार्ट फ्रॉम दी monthly the match fees that they receive in which they do the scoring. Now scorers in cricket have always been in Pakistan especially have always been, मतलब इनको बेचारों को नीचे ही रखा गया हमेशा। इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जितना कि दूसरे मतलब जैसे रेफरीज को, एम्पायर्स को, प्लेयर्स वगैरह को दी जाती है, विच वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि स्कोरर्स आर ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिकेट। आज भी पाकिस्तान में जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास होती है, तो वही स्कोरर्स बैठे होते हैं जो सारा डिटेल्स और मतलब उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिस हैपेंड फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खुर्रम नियाजी साहब ने अगर ये फैसला किया है, हु इज़ द डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, वैसे तो उनके बहुत सारे फैसले मतलब मेरी समझ में आती नहीं है, लेकिन अगर ये फैसला उन्होंने किया है तो बहुत अच्छा फैसला किया है एंड आई अप्रिशिएट इट, और ही डिजर्व्स टू बी मतलब कमेंडेड फॉर दिस वेरी पॉजिटिव स्टेप के स्कोर्स की तरफ उन्होंने देखा। लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है कि भाई आप मतलब अगर अच्छा काम कर रहे हो तो बता दिया करो यार कि मतलब इतने पैसे हमने मतलब मंथली हम इतने देने वाले हैं, या मैच फीस हम इतनी देते हैं जो है स्कोरर्स को, तब स्कोरर इतना कमाएंगे। तो इट मेक्स लाइक द न्यूज़ मोर कैसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन ये लोग ये चीज़ें छुपाते हैं, ये नहीं बताते कभी भी। अब यही है कि हम अपने सोर्सेज से मालूम कर लेंगे कि कितने इनको मिलने वाले हैं महीने के रिटेनर, ये वो करके, और उसमें आगे चल के पता चलेगा कि रिटेनर जो है उसे 5,000 है, 10,000 है, तो फिर इनको हंटर पड़ेंगे उल्टा कि भाई ये आप इस तरह से जो है मतलब स्कोरर्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी वेरी ओपन अबाउट इट कि हाँ जी हमने इतना पैसा दे रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो चीज़ें छुपाई जाती है ना। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा ये फाइनल को लेकर कि जो भी रिजल्ट आता है, लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि फाइनल जब ख़त्म हो ना, इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु इज़ लाइक मी हु बिलोंग्स टू आवर जनरेशन, तो भाई खुदा के लिए फिर आप सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह यूट्यूब वगैरह बंद कर दीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, गंद बहुत मचेगी, ये मैं आपको बता दूँ। देखें ये मजाक में मेम्स वगैरह देना ये अपनी जगह होता है, लेकिन ये भी आउट ऑफ हैंड हो जाता है एंड पीपल जस्ट टेंड टू फॉरगेट के मतलब एक लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आज बंद कर दो भाई, जो भी रिजल्ट आता है देखो ही मत उसको कि क्या आ रहा है। हाँ एज अ पाकिस्तानी अगर आप जीतते हैं तो फिर देखो, फिर मजे लो फिर। बाकी कल नेपाल ने जी बड़ा शोर मचा हुआ है कि नेपाल ने कल एक T20 इंटरनेशनल में शारजा में वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। नाउ दिस इज़ नेपाल्स फर्स्ट विन ओवर अ टेस्ट साइड। इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप दे केम वेरी क्लोज टू बीटिंग साउथ अफ्रीका बट दे लॉस्ट अ वेरी क्लोज मैच। नेपाल इज़ वन ऑफ दोज टीम्स विच जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑफ ऑल द एसोसिएट टीम्स दे आर द वंस, एक दे हैव दे ओन लोकल प्लेयर्स, सबसे बड़ी चीज़ ये, दे डोंट डिपेंड ऑन एक्सपर्ट्स कि जी हांगकांग की टीम में शुक्ला भी खेल रहा है और कैसे बोलते हैं अपना अरसलान भी खेल रहा है और नवाब भी खेल रहा है और चिटन भी खेल रहा है और मतलब रॉबर्ट भी खेल रहा है, ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। नेपाल इज़ दैट वन एसोसिएट टीम एटलीस्ट विच आई नो ऑफ who are coming up well, who have only local players, ठीक है। Now that is the main thing कि अगर आपने क्रिकेट को मतलब प्रमोट करना है तो फिर क्रिकेट उसी वक्त प्रमोट होगी भाई कि जिस कंट्री के लोकल प्लेयर्स खेलेंगे। तो आई ऑलवेज फॉलो नेपाल्स प्रोग्रेस वेरी क्लोजली। दे हैव, मैं इतना बता दूं कि मतलब जो उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बेहतर होता जा रहा है। उनके वहाँ बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट के लिए, हालांकि आजकल वहाँ पर पॉलिटिकल हालात थोड़े से वो है, उसके बावजूद
आई थिंक दिस विन विल रियली लाइक यू नो इट विल कम एज अ जॉय फॉर द पीपल। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ जो लीग्स भी अभी हुई थी और जो मैचेस होते हैं, बहुत लोग आते हैं मैच देखने यार, मतलब मच मोर देन व्हाट वी सी इन पाकिस्तान फॉर दीज लोकल मैचेस एंड डोमेस्टिक मैचेस। तो उनके वहाँ क्रिकेट कल्चर इंग्रेन हो रहा है और उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। दैट्स द रीजन व्हाई दे गेव साउथ अफ्रीका टफ टाइम लास्ट ईयर एंड दे बीट व्हाट यू कॉल इट एज अ वेस्ट इंडीज लास्ट नाइट। अब ठीक है, वेस्ट इंडीज वो टीम नहीं है, मतलब फिर भी वेस्ट इंडीज़ की अगर हम कहें कि ये मतलब सेकंड टीम भी है, थर्ड टीम भी है, फिर भी यार जो वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट जो स्ट्रक्चर और कल्चर है और जो उनकी हिस्ट्री है, यू वुड नेवर एक्सपेक्ट कि इवन अ वीकेंड वेस्ट इंडीज़ टीम वुड लूज टू नेपाल, यू नो। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर नेपाल एंड दे वन क्वाइट कंफर्टेबली, दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्योंकि फिर भी वेस्ट इंडीज़ की टीम में अकील हुसैन जो कप्तानी भी कर रहा है, आपका जेसन होल्डर भी है, उबैद मकवाई वगैरह भी है, जो रेगुलर खेलने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बिल्कुल ही हल्की थी, मतलब अच्छी टीम है। लेकिन नेपाल का जीतना इट्स अ वेरी गुड साइन आई थिंक फॉर नेपाल क्रिकेट। तो आई एम सो हैप्पी कि नेपाल, एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यार आप ये जो छोटे मोटा आप मतलब खेलते ही रहते हैं श्रीलंका से, जिम्बाब्वे वगैरह से, have a series against Nepal, have a series against teams like Nepal, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा इनको एक्सपोजर मिलेगा ना, ये जल्दी आएगी ये टीम ऊपर। आई मीन अमंग ऑल द एसोसिएट टीम्स आई रेट देम वेरी हाईली टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वेल डन टू नेपाल। और बाकी अब फिर जो है देखते हैं क्या होता है, फाइनल आपकी तरह हम भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको पता ही है कि मैं तो जो है हमारे वहाँ एक बड़ी पुरानी वेबसाइट है HamariWeb.com, उनके लिए मैं और डॉक्टर नुमान जो है मिल के लिए शोज़ कर रहे हैं। तो विल बी डूइंग अ प्री मैच शो टुडे एट 6:15 एंड देन विल डू अ पोस्ट मैच शो ऑल्सो, और वो हम लाइव करते हैं जिसमें मतलब हम क्वेश्चन भी लेते हैं, कमेंट्स भी लेते हैं। तो HamariWeb.com के जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उस पर भी जो है वी आर डूइंग इट लाइव, तो इट साइमल्टेनियसली भी चलता रहता है। तो प्लीज़ डू जॉइन अस। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड टेक केयर। अच्छा, ये मैं जाते जाते बता दूँ कि बड़ी मज़ेदार कुछ चीज़ें हैं जो कि फिर हम एशिया कप के बाद बात करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। बाद में आपसे मुलाकात करते हैं आज।